बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान ख़ता व निस्यान का पुतला है। कोई ना कोई इंसान से गलती, कोताही, लग़ज़िश ज़रूर हो जाती है। गलती हो जाना ये कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, बल्कि गलती के ऊपर डट जाना ये बात इंसान के लिए बहुत मुज़िर है, बड़ी नुकसानदेह है कि गलती को गलती ही ना समझा जाए। अगर गलती हो गई, अल्लाह से माफ़ी मांग ली, इस्तग़फ़ार कर ली, तो अल्लाह इतनी जल्दी माफ़ कर देते हैं कि जितनी जल्दी माँ भी अपने बेटे को माफ़ नहीं करती। माँ की कितनी ज़्यादा मोहब्बत होती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे के साथ 70 माँओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। तो इसलिए इस बात से परेशान नहीं होना कि हमने कोई गलती कर ली है। हाँ, आपने गलती की, आपने उस गलती के ऊपर निदामत के आंसू बहाए, आपको गलती का एहसास हो गया, आपने अल्लाह से माफ़ी मांग ली, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की दरबार से माफ़ी का सर्टिफिकेट मिल सकता है। माफ़ी ज़रूर मिलेगी, उसमें देर भी नहीं लगेगी। तो इसलिए इस बात का ख्याल करना है कि हम ख़ताकार हैं, ज़रूर गलतियां होती हैं। याद रखें, अंबिया अलैहिस्सलाम सारे के सारे गलतियों से पाक हैं, उनसे गलतियां नहीं होती। बल्कि जितनी बुराइयां हैं, अल्लाह ने हमें तो हुक्म दिया कि बुराई के करीब न जाना, और अल्लाह ने अपने पैगंबरों के बारे में ये कहा, बुराइयों को रोक दिया कि ए बुराई, ए गलती, मेरे किसी पैगंबर के नज़दीक न जाना। बुराइयों को ही रोक दिया, और हमें खुद बचना पड़ेगा। इसलिए कि ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, आजमाइशों की जगह है, हमारे लिए इम्तिहान है, और अल्लाह के पैगंबर साबित कदम होते हैं। वो सारी अपनी अपनी उम्मतों के लिए रहनुमा बन के आए होते हैं, और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक आने वाली तमाम बनी नौ इंसानियत के लिए रहनुमा बन के आए। अब नबुव्वत का सिलसिला ख़त्म है, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत क़यामत तक जारी और सारी रहेगी। और इंसान गलतियां करता है, करता रहता है, और जब अल्लाह की बारगाह में निदामत के आंसू बहाता है, सजदा रेज़ हो जाता है, तौबा कर लेता है, माफ़ी मांग लेता है, तो अल्लाह माफ़ करके खुश होते हैं। ये नहीं कि अल्लाह सज़ा दे के खुश हों, बल्कि माफ़ करके खुश होते हैं। इसलिए फरमाया, सबसे अच्छा आदमी वो है जो रात को सोने से पहले पहले सारी गलतियों की माफ़ी मांग ले, और लोगों को भी माफ़ कर दे, और उसके साथ इस्तग़फ़ार कर ले। ये बहुत बड़ी एक दुआ है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अगर आप रोज़ाना ये मामूल बना लें कि रोज़ाना लोगों को माफ़ करके सोएं और 100 मरतबा इस्तग़फ़ार कर लें, अगर इस हालत में आपकी मौत आ गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से जन्नत के अंदर दाखिल फरमाए। कितना बड़ा ये इनाम है, लोगों को माफ़ कर देना और इस्तग़फ़ार करना। अपना भी मुहासबा कर लेना कि दिन के अंदर मुझसे कितनी गलतियाँ, कितनी कोताहियाँ हुई हैं। अगर ज़्यादा बुराइयाँ नज़र आएँ तो अल्लाह से माफ़ी मांगो,
معافی مانگ کے سو جاؤ، اور اگر نیکیاں اور خوبیاں نظر آئیں پھر بھی کہیں یا اللہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ سارے کا سارا تیری رحمت سے معاملہ ہوا ہے، تو مجھے مزید نیکیاں اور خوبیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ عمل آپ روزانہ کریں، لوگوں کو معاف کر کے سوئیں، اور 100 مرتبہ استغفار پڑھ کر سوئیں۔ استغفار یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، تو انشاءاللہ آپ کی یہ دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس وظیفے کا آپ کو یہ کتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے، اور اللہ راضی ہو کر آپ کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی، اللہ بھی راضی ہو گئے اور جنت بھی مل گئی۔ اللہ یہ بابرکت وظیفہ اور بابرکت یہ عمل مجھے بھی، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اور تمام سامعین کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔